जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्बास हसनैन और मेरे साथ मौजूद है मुराद मुफ्ती। और आज हम दोनों ने आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से होने वाली सालाना दावत हलीम में शिरकत की और बहुत सारे फ़नकारों से, बहुत सारे दोस्तों से आज वहाँ मुलाकात की। इससे पहले कि मैं मुराद को कहूँ कि वो कमेंट करें आज की इस दावत हलीम पर, इस पॉडकास्ट के थ्रू आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अहमद शाह साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने आज इंतहाई खूबसूरत और मुक़द्दस महफ़िल अरेंज की। तो मुराद, आप कमेंट करें कि आज आपको काफ़ी अरसे बाद इतने सारे फ़नकारों से, अपने दोस्तों से मिलके कैसा लगा? पुरानी यादें तो आई होंगी आपको। जी बिल्कुल अब्बास भाई। और मैं आज गया हूँ तो बड़ा अच्छा महसूस कर रहा था, क्योंकि जब आपके फ़ील्ड के साथी आपसे मिलते हैं तो एक एक अंदरूनी मुसर्रत जो होती है ना, वो अलग ही होती है। तो वैसे ही आर्ट्स काउंसिल काफ़ी गैप आ गया था, गया नहीं था, तो इनविटेशन आया तो मैं चला गया। मैंने बोला देखते हैं क्या होता है। तो इत्तेफाक से हम साथ ही थे, तो हम भी आपको भी मैं ले गया कि चलें साथ घूम गए। तो हर साल शाह साहब ये काम करते हैं, इस तरह की नियाज़ हुसैन और जो है मौला पंचतन पाक के जो है मजालिस प्रोग्राम्स भी करवाते हैं और इंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी करवाते हैं। तो बिल्कुल आपने शाह साहब के हवाले से सही कहा कि वो खराज तहसीन के हकदार हैं और उनकी तारीफ़ होनी चाहिए कि उन्होंने काम किया। तो अल्लाह ताला इसी तरह वुसअत दे और हमारे फ़नकारों के लिए भी कुछ होता रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा मुराद, मुझे ये बताएं कि आज हमारी जितनी भी फ़नकारों से मुलाकात हुई, तो दौरान मुलाकात मैंने फ़ील किया कि उनके जो तासुरात हैं इंडस्ट्री के हवाले से, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो या स्टेज के शोज़ हों, इसके हवाले से उनकी जो राय है वो कोई मुस्बत नहीं है। तो इसकी क्या वजह है? नहीं, शायद ये आपको महसूस हुआ हो, लेकिन राय उनकी काम के हवाले से तो मुस्बत है। और ये शायद आपको लगा हो ऐसा, आप क्योंकि आज मुलाकात आपने फ़ेस टू फ़ेस सबसे की, वहाँ पे गेट टुगेदर हुआ हमारा। मकसद उनका ये था कि मौक़े नहीं है। अगर उन्होंने इतना अरसा फ़ील्ड में काम किया है तो उनको वो मुकाम हासिल नहीं है अभी भी, जो इंटरनेशनल लेवल पे या इंडिया में, हमारे बैरून ममालिक में लोगों को, फ़नकारों को जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको उनको भी तो मुकाम हासिल है ना, दुनिया भर में उनको देखा जाता है। हमारे पास अलमिया ये है कि एक लिमिटेड सर्कल है जिसको वो मुकाम हासिल है, और आर्टिस्ट बहुत हैं। हर जगह आप देखेंगे टैलेंट है, लेकिन जो टैलेंटेड लोग हैं तो सबको तो पाकिस्तान में या कराची इंडस्ट्री के अंदर वो मुकाम हासिल नहीं है। तो ये वजह है। तो आप बहुत सारों से मिले आज, तो तासुर बज़ाहिर तो यही जाता है। अच्छा मुराद, मुझे ये तासुर क्यों मिला कि एक दो ऐसे सीनियर आर्टिस्ट जो काफ़ी मशहूर हैं पाकिस्तान में, जिनका मैं नाम लेना मुनासिब अभी नहीं समझता, उनके अल्फाज सुन के मुझे काफ़ी हैरत हुई। और उनके अल्फाज ये थे कि इस इंडस्ट्री ने हमें कुछ दिया नहीं, हमारा वक्त ज़ाया हुआ, हमारे ज़िंदगी के इतने बरस ज़ाया हो गए, हमें कुछ मिला नहीं, हमारे बच्चों को आज कुछ नहीं मिल रहा। तो ये मायूसी क्यों है इनके अंदर? असल में देखें, कुछ चीज़ें जो है ना वो वाज़ेह हैं आपको और हमें सबको। तमगा इम्तियाज़ जो है ना, वो बहुत सारे ऐसे लोगों को मिल गया पाकिस्तान में जो उसके क्रेडिबल नहीं थे। ऐसा भी हुआ, जो क्रेडिबिलिटी रखते हैं, जिन्होंने 40-45 साल, 50 साल फ़ील्ड को, किसी ने म्यूज़िक में दिए, किसी ने एक्टिंग में दिए, किसी ने ड्रामा राइटिंग में दिए, मुख्तलिफ़ शोबा जाते हैं ना हमारे फ़न और सकाफ़त से रिलेटेड। तो उनको वो मुकाम या उनको वो तमगात या उनको वो सर्टिफिकेशन मिलनी चाहिए थी। वो जिस हालात में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इसी तरह की बातें करेंगे, वो पॉजिटिव तो नहीं करेंगे। मुस्बत बात, आपके हुक्मरान जब तक इस फील्ड के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे ना, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड होती है सॉफ्ट, और हमारे जो रियासत है, उस रियासत को चाहिए कि इस पे तवज्जो दें। शाह साहब काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी कब तक करेंगे और कैसे करेंगे और कितने बजट के साथ करेंगे। यहाँ तो आर्टिस्ट बहुत सारे जो कि फ़न और सकाफ़त से रिलेटेड हैं। अब एक आर्ट्स काउंसिल, कराची आर्ट्स काउंसिल सदर में बना हुआ है, और एक अभी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में स्टार्ट हुआ है। अभी उसकी संग बुनियाद ही रखी है, तो देखें आगे होता क्या है ऐसा ऐसा। लेकिन पुरुम्मीद है हम कि जैसे थिएटर हुआ करते थे 80s के दौर में, 90s के दौर में,
और मैं जब छोटा था मैं थिएटर्स करता था ओपन एयर में आर्ट्स काउंसिल के, और मंज़र अकबर हॉल में मुख्तलिफ़ जगहों पे, इवन कि हम उस जो आज आपने कैफ़ेटेरिया वाला और कार पार्किंग का एरिया देखा, जी जी। उधर भी हमने प्लेस किए हैं, उधर ही हमने बैठ के रिहर्सल्स किए अंदर। तो वो दौर कब वापस आएगा कि लोगों को एंटरटेनमेंट के ज़रिए आसानी से मौक़े जो हैं वो मिल रहे होंगे, ना कि सोशल मीडिया आपकी हेल्दी एक्टिविटी को नहीं बढ़ाता। सोशल मीडिया आपको घर बैठे मिल रहा है, लेकिन ये थिएटर एक ऐसा शोबा था कि इसमें हेल्दी एक्टिविटी होती थी, आपकी वर्जिश हो रही है। इस हम रिहर्सल्स करने से पहले वर्जिश करते थे, चीज़ें करते थे, योगा करते थे। अच्छा मुराद, मुझे ये समझाएं कि आर्ट्स काउंसिल बज़ाते ख़ुद एक बड़ा इदारा है ना, वहाँ पे काफ़ी मौक़े पैदा होते हैं फ़नकारों के लिए उनके काम के हवाले से। तो हुकूमत का जो ज़िक्र किया आपने, ये तो छोड़ ही दें, हुकूमत कुछ करेगी तो उम्मीद लगाना ही बेकार है। लेकिन आर्ट्स काउंसिल से मायूसी की वजह क्या है? उससे क्यों मायूस हैं फ़नकार? लॉबी सिस्टम, लॉबीज़, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है हर शोबे में एक लॉबी काम कर रही होती है। जब लॉबी क्रिएट होना शुरू हो जाए ना, तो मिसाल के तौर पे एक आर्टिस्ट आपके साथ काम कर रहा है, तो उस आर्टिस्ट को ये हक़ नहीं है कि वो दूसरे के साथ काम करेगा। यानी आप उस ग़ुलामी की ज़ंजीरों में आज तक जकड़े हुए हैं कि आपने अगर काम करना है या आपको काम मिलेगा तो उस लॉबी, उस ग्रुप का हिस्सा बनना है। तो जब तक ये टूटेगा नहीं, मुनसिफ़ाना तक़सीम नहीं होगी किरदारों की, कि जिसका जो टैलेंट है वो किसी भी जगह काम कर सकता है, आर्टिस्ट आज़ाद है। तो ये एक बड़ी वजह है कि आर्टिस्टों को ये लगता है अच्छा उनका वक्त गुज़र जाता है। उम्र तो नहीं रुकती ना, आप बूढ़े भी होते हैं, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है। तो जब बुढ़ापे में आता है तो बंदा नाउम्मीद सा हो जाता है कि यार मैंने इतना काम किया लेकिन मुझे एक रिकग्नाइजेशन नहीं मिली इस फील्ड के अंदर, क्यों नहीं मिली। आज उस लॉबी के साथ काम कर लिया और फिर सेकंड डे उसने दूसरी लॉबी के साथ काम किया, झगड़ा हो गया। आपको याद होगा हम एक सीनियर आर्टिस्ट के साथ बैठे हुए थे, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। उन्होंने ख़ुद हमें दौरान गुफ्तगू बताया कि वो 12-13 सालों से काम कर रहे हैं और वो एक टीवी चैनल से भी मुंसलिक रहे, उन्होंने एक सीरीज़ भी की। लेकिन आज वो ये शिकवा करते हुए नज़र आ रहे थे कि उनके पास काम ही नहीं है। तो ये अलमिया नहीं है फ़नकारों के लिए? बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ आर्टिस्ट बाय नेचर इतने क्या बोलना चाहिए, तेज़ ज़ुबान होते हैं कि शायद उनका एटीट्यूड लोगों को पसंद नहीं आता। तो आपने अगर काम करना है तो अपने इख़लाक़ को, चीज़ों को भी महलूज़ ख़ातिर रखना है। तो बहुत सारी वजूहात होती हैं इसके पीछे, वो क्यों इस तरह का शिकवा कर रहे थे। हालांकि उन्होंने फ़ील्ड में बहुत काम किया, मुख्तलिफ़ टेलीविज़न्स पे काम किया, ड्रामाज़ में काम किया, लेकिन उनकी दास्तान तो वही बता सकते हैं। लेकिन मैं अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूँ कि जो मैं देखता हूँ वो ये है कि आप लॉबीज़ का हिस्सा जब तक नहीं बनेंगे आप उस काम को अबूर नहीं कर पाते। क्योंकि आपने अगर करना है तो आप किसी लॉबी का हिस्सा बन जाएं, फिर उनके तारीफ़ और उनके वाह वाह करते रहें तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। और जैसे ही आपने कोई हक़ की बात कर दी कि नहीं यार ये सही है ये गलत है, उसके बाद वो काम आपको मिलना कम होगा। अच्छा, फिर एहसास महरूमी, एहसास कमतरी। अच्छा मुराद, ये भी बताएं कि आपका तो काफ़ी बराह रास्त ताल्लुक़ रहा आर्ट्स काउंसिल से, जी जी। और आप बड़े क्लोजली चीज़ों को देखते हैं और जानते हैं। तो ये बताएं कि ये जो आर्ट्स काउंसिल की मैनेजमेंट के हवाले से एक तासुर पाया जाता है कि इनका जो इलेक्शन है वो साफ़ और शफाफ नहीं होता। इसमें जो वोटिंग कराई जाती है, जो इलेक्शन का प्रोसेस है पूरा, उसके ऊपर लोग बहुत सवाल उठाते हैं। और जो इस वक्त के मौजूदा सदर हैं अहमद शाह साहब, वो ज़ाहिर है कि एक मशहूर शख्सियत हैं, उनकी खिदमात भी हैं उनकी, लेकिन उनके हवाले से इस तरह की बातें क्यों इंडस्ट्री में फैलाई जाती हैं कि ये साफ़ और शफाफ इलेक्शन के थ्रू नहीं आते सीट पर, ऐसा क्यों है? एक ये मुश्किल सवाल है क्योंकि ये अंदरूनी सवालात कभी कभी तकलीफ़ दे जाते हैं। आपके पर तो नहीं जलने लगे? नहीं, पर नहीं जलने लगे, लेकिन मैं एक बात समझता हूँ अब्बास भाई कि अगर मैं काम कर रहा हूँ ना फील्ड में तो उंगलियाँ तो उठेंगी, जो काम करेगा उंगली उस पर उठती है। ठीक है, हमें भी ऐसा लगता था कि अहमद शाह साहब जो हैं वो कुछ नहीं करवा रहे और ऐसा नहीं हो रहा और वैसा नहीं हो रहा। आपकी कतई कलामी कर रहा हूँ मैं।
आपको याद होगा वहाँ पे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा रश था और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे, तो एक साहब से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कमेंट किया कि ये जो इतने सारे लोग आपको नज़र आ रहे हैं ये सब क्रिएटेड वोटर्स हैं। ये लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनका लफ्ज़ मैं आपको कोट अनकोट बता दूँ। तो जब मैंने उनसे पूछा कि ये क्रिएटेड वोटर्स का क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा कि ये ज़बरदस्ती के बनाए हुए मेंबर्स हैं जो इस बॉडी को, जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ चला रही है, इसको ये वोट करते हैं। इन ना तो ये लोग फनकार हैं ना फनकारों के अहले खाना हैं, ये ज़बरदस्ती के बनाए हुए मेंबर्स हैं। इस तासुर के बारे में क्या कहेंगे आप? तासुर मेरे ख़्याल से कुछ गलत आ गया है, लेकिन ऐसा है नहीं, और होगा भी तो जाहिर सी बात है, जो काम कर रहा है तो पसंदीदा लोग भी उन्हीं के ही होंगे ज़्यादा। ठीक है, तो मैं नहीं समझता कि अगर शाह साहब काम कर रहे हैं तो अगर अगर किसी ने काम दिखाना है तो वो आए फिर काम करे, वो इनपुट दे शाह साहब की तरह। ठीक है, तो पहले हम भी कॉन्सेप्ट गलत ही ले रहे होते थे कि यार ये किस तरह से हो रहा है, मौके नहीं है हमारे पास। लेकिन मैं आर्ट्स काउंसिल की एक्टिविटीज़ देखता रहता था सोशल मीडिया पे चैनल्स पे। बज़ाते ख़ुद नहीं जा पाता था, लेकिन मुझे इन्विटेशंस आते थे कि आज ये जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आज ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं। फिर उर्दू कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पाकिस्तान में कराची और आर्ट्स काउंसिल में होती है हर साल। इसी तरह हलीम की दावत होती है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। और फिर आपने आज आर्ट्स काउंसिल का विज़िट किया होगा, जो पुराना आर्ट्स काउंसिल था उससे लाख दर्जे बेहतर उसका इंटीरियर हो गया है। बहुत सारी जगहें बना दी हैं, ऑफ डेवलपमेंट का काम काफ़ी हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप उन फनकारों की तनकीद का जवाब कैसे देंगे जो ये कहते हैं कि हम आर्टिस्ट हैं, हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं कई सालों से, हम तो मेंबर नहीं बन सके, या हम मेंबरशिप की दरख्वास्त देते हैं तो वो एक्सेप्ट ही नहीं होती, और गैर मारूफ लोग जिनका कोई ताल्लुक भी नहीं होता इंडस्ट्री से या वो आर्टिस्ट भी नहीं होते, वो आर्ट्स काउंसिल के मेंबर हैं, तो इसका जवाब आप कैसे देंगे? देखिए, इसका जवाब जाहिर सी बात है मैं एज़ आर्टिस्ट ही दूंगा या एज़ अ फील्ड वर्कर दूंगा। सही जवाब तो शाह साहब ख़ुद दे सकते हैं, या उधर के जो मेंबर्स हैं आर्ट्स काउंसिल के, वो प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं कि क्या हो रहा है अंदर, क्या लॉबीज़ में काम हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। लेकिन आपको क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मिला वहाँ पे कि कोई शाह साहब की बुराई करता हो? एक आर्टिस्ट ने ये तक बोला कि मैं तो यहाँ से गुज़र रहा था तो शाह साहब ने बोला यार तुम इतने आर्टिस्ट हो पुराने, तो हाथ पकड़ के उन्होंने बोला अगले दिन तुम आना मेरे पास ऑफिस, और उसके बाद उन्होंने वो फॉर्म पे साइन करके रखा होता और आर्टिस्ट को मेंबरशिप दी। ठीक है, वो दौर ऐसा था, वजूहात तो थी, उमर शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ा। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे यावर मेहदी साहब थे, सैफुर रहमान गिरामी साहब थे, इस तरह के बड़े नाम जो थे वो कुछ हयात हैं कुछ नहीं हैं इस दुनिया में, अल्लाह ताला गरी के रहमत करे। तो काम किए लोगों ने और इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किए। तो अब शाह साहब ने क्या ऐसा किया, क्या जादू लोगों पे किया कि वो जादू चल गया, और वो जादू आज तक चल रहा है। अब मेरे ख़्याल से 15-20 साल के करीब होने वाला है। शाह साहब हर साल इलेक्शन जीतते हैं और हर साल मनसब पे आके बैठते हैं। ये तो वैसे ही हो गया जैसे वो हमारे मुल्क में एक रिवाज था कि वो बारियां लगी हुई थी, एक ही पार्टी की 3-3 दफ़ा हुकूमतें आती थी, तो शाह साहब भी 3-4 दफ़ा मेरे ख्याल में मुंतखब हो चुके हैं। नहीं, अब मुझे भी लगता है कि शाह साहब शायद किसी और को मौका भी दें। अब इस दफ़ा कोई ऐसी क़यादत निकले कि जो आर्ट्स काउंसिल को संभाल सके, या वो समझते हों, क्योंकि हमारे मुल्क में ख़ानदानी जो है सियासत का या ख़ानदानी मौरूसी निज़ाम तो चल रहा है, लेकिन हमें इसको तोड़ना है। कोई अच्छी क़यादत हो जो क़यादत कर सके। शाह साहब ने क़यादत की है, शाह साहब ने पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल का नाम दुनिया भर में रोशन किया। जी, इसमें तो कोई शक नहीं। जैसे अभी आपने जिक्र किया, हम आज काफ़ी अरसे बाद जब दाखिल हुए तो हमें दाखिल होते ही अंदाज़ा हो गया कि आर्ट्स काउंसिल की जो शक्ल थी वो तब्दील थी, उसके अंदर काफ़ी डेवलपमेंट का काम हो चुका है। तो यकीनन ये उनकी लीडरशिप में ही हो रहा है सारा काम तो वो कर रहे हैं। लेकिन मुराद ये समझाएं कि मेंबर होने में और मेंबर ना होने में फ़र्क क्या है? देखिए, मेंबर होने से कम ये फ़ायदा तो ज़रूर है कि आप जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड आर्ट्स काउंसिल के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको पता चलती रहती हैं।
और कुछ फैसिलिटी वहाँ के लोगों से ऑडिटोरियम के ज़रिए मिल जाती हैं कि आपने कोई अपना शो डालना है, अपना शो परफॉर्म करना है वहाँ पे, तो आपको वो फैसिलिटी मिल जाती है। अलावा अजी अगर आप देखें तो पहले एक दौर में था, प्लॉट्स का चल रहा था। शैला रज़ा साहिबा उस टाइम थी, वो सेनेटर थी, उन्होंने भी ऐलान किया था कि तो मेंबर्स के लिए ऐलानात तो हुए काफ़ी, लेकिन ग्राउंड पे अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि उनको प्लॉट्स मिल रहे हैं या उनकी कोई हॉस्पिटल की कोई इंश्योरेंस है, कोई ऐसे मामलात हैं। तो मेरे हिसाब से होना चाहिए आर्टिस्टों के लिए, क्योंकि आर्टिस्ट तो लोगों को खुश कर रहा होता है और उसी से वो जो अपनी घर की दाल रोटी चला रहा होता है, लेकिन उसकी जो अगेंस्ट में उसको क्या अप्रिसिएशन मिलती है, वो सिर्फ तालियां या एक थोड़ा सा पैसा है। तो उस हमारी रियासत को चाहिए कि इस पे कोई एक कमेटी या कोई ऐसी तश्कील दें कि वो सिर्फ देखें कि कौन क्रेडिबल आर्टिस्ट है या कौन ज़रूरतमंद आर्टिस्ट है जिसको ये दिया जाए और वो दिया जाए। तो अगर कोई बेचारा गरीब आर्टिस्ट है, ज़रूरतमंद आर्टिस्ट है, तो उसके लिए आप वेलफेयर करें, बिल्कुल करें। और होती भी होगी, होती भी होगी, अभी बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, बहुत सारों ने नहीं देखा, लेकिन होती होगी। अच्छा मुराद, ये बताएं कि आज हमने जैसे देखा कि आर्ट्स काउंसिल के अंदर काफ़ी रेनोवेशन का काम हुआ है, इमारत के अंदर काफ़ी मुस्बत तब्दीलियां हमें नज़र आईं। इसके अलावा सालाना इवेंट्स हो रहे हैं, आपने मुशायरे का जिक्र किया, उर्दू अदब कॉन्फ्रेंस होती है सालाना, आज की जो दावत हुई, इस तरह की और भी मुतअद्दिद इवेंट्स होते रहते हैं। तो वो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अभी तक कमी नज़र आती है कि यार ये नहीं हो रहा, ये होना चाहिए? मेरे हिसाब से जो मुझे अभी महसूस होता है कि आर्ट्स काउंसिल हर जगह क्रिएट होना चाहिए, कराची में भी क्या पूरे पाकिस्तान में। 7 जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपका एक आर्ट्स काउंसिल होना चाहिए, चाहे वो वसी पैमाने पे हो या छोटे पैमाने पे हो। वहाँ का मुकामी आर्टिस्ट जो है वो इतना पेट्रोल खर्च करके इस हालात में जाता है, तो वो अफोर्डेबल नहीं होता है। वो अपनी फ़न की जो चीज़ें हैं वो कहाँ वाज़े करेगा यानी जाके लोगों आपके को। कहने का मतलब ये है कि एक आर्टिस्ट जो शहर के एक कोने में रहता है, तो उसका इतना ज़्यादा ट्रैवल करना, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल शहर के दूसरे कोने में, तो ये मुश्किल होता है उसके लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मिसाल के तौर पे आज हम लोग गए, ठीक है, हमें काफ़ी ट्रैवल करना पड़ा और डेली नहीं जा सकते हम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हल्का अहबाब में बैठूँ, मैं अपने दोस्तों से बात करूँ, कुछ मुस्बत चीज़ें शेयर करूँ, कुछ लेके आऊँ, कुछ स्क्रिप्ट पे बात हो, ड्रामे पे बात हो, डायरेक्शन पे बात हो। पहले ये होता था कि ये फ़ील्ड एक नशा है ना, वो नशा ऐसा होता था कि एक तो महंगाई इस तरह से नहीं थी और फिर कोई ना कोई एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा होता था कि चलो यार तुम्हारे पास कन्वेंस नहीं है, हम तुम्हें बिठा के ले जाते हैं। तो आप किसी की बाइक पे बैठ के चले गए, ठीक है। मैं तो अक्सर इतना छोटा था जब फील्ड में आया तो मैं बाइक की टंकी पे बैठ के जाता था और एक्टिंग करके आता था। तो उसके बाद से मुझे पता चला कि कोई आपको अपनी गाड़ी में ले गया, बाइक पे बैठा के ले गया, ठीक है, तो आपको कन्वेंस जो है वो इजीली मिल जाती थी। जब आपने ख़ुद अफोर्ड करना शुरू किया और मुझ जैसे जो अब उम्रों के लोग हैं, यंग जनरेशन हो गई या अधेड़ उम्र लोग हैं, वो ख़ुद कन्वेंस बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इस महंगाई में कैसे करेंगे। एक्टिंग का शौक़ भी है, सिंगिंग का शौक़ भी है, डायरेक्शन का भी शौक़ है। अब वो क्वालिटी जब तक नहीं आएगी जब तक आप मुख्तलिफ़ जगह पे प्लेटफॉर्म नहीं देंगे। तो इस पॉडकास्ट के तवज्जुह से हम अहमद शाह साहब को रिक्वेस्ट करते हैं जी बिल्कुल, कि हर डिस्ट्रिक्ट में कराची के कम से कम एक आर्ट्स काउंसिल का क़याम अमल में लाया जाए। बिल्कुल। और उधर कमेटीज़ बनाई जाएँ मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की। मिसाल के तौर पे अदीब हैं, शायर हैं, उनका एक अलग पोर्शन बनाया जाए, उन आर्टिस्टों के लिए अलग, सिंगर्स के लिए अलग, उनका एक कैटेगराइज़ किया जाए। फिर उनके लिए वेलफेयर किए जाए कि जो बेचारा गरीब इलाके से आर्टिस्ट आ रहा है। अब बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, अब तमाम ही आर्टिस्टों के लिए, जैसे कोविड आया था ना जिन दिनों, तो उस टाइम एक अरूज लोगों के जहन में कि यार हम कुछ करेंगे। बहुत सारे आर्टिस्टों ने जो है एक दूसरे को सपोर्ट किया, लेकिन मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे ऐसे इदारे थे जो आर्टिस्टों को सपोर्ट कर सकते थे, उन्होंने प्रॉपर जो है ना उस तरह से तकसीम नहीं किया। एनआईसी की कॉपीज़ जमा हो गई, ठीक है। अब वो एनआईसी की कॉपीज़ जमा करने ही उसको लगाया हुआ है जो बेचारा ख़ुद लॉबी का शिकार है। अब वो किसको देगा, वो लाओ यार तुम दे दो, तुम दे दो, तुम दे दो, तुम दे दो। अब वो बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे थे जिनकी नेचुरल जो है ना ज़रूरत थी, उनको नहीं मिला।
सही है। फिर उसके लिए हम जैसे लोगों ने काम किया। हाँ, मैं इस जगह परवेज़ सिद्दीकी साहब का जो है ना बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने हमारे साथ मिलके सपोर्ट किया। बहुत सारे बैग्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हमारे साथ। आप देखें ना, ये लॉबी सिस्टम तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हर शोबे में ही पाया जी, जी। जाता है। आर्ट्स काउंसिल तो ज़ाहिर है कि एक शोबा ही है। और जहाँ तक आपने बात की पसंद नापसंद की, तो ये भी हमारे माशरे में एक चीज़ है जो पाई जाती है। तो मुराद, हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आज आप आर्ट्स काउंसिल मुझे भी साथ ले गए। नहीं, लेकिन इंशाल्लाह। शिकवा भी एक करूँगा आपसे कि आपने हलीम नहीं खिलाया मुझे वहाँ। देखिए और शाह साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट ईयर जो है ना आपके अरेंजमेंट्स और अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आज हमें हलीम नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मेरे हिसाब से कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो है ना बाय नेचर ही वो डिसेंट टाइप के होते हैं, तो हम शायद उसी में से ही हैं। तो हम एक दूसरे को धक्के दे के और मार पिटाई करके गेट पे एंट्री पे हमारे साथ क्या हो रहा था। आप ठीक कह रहे हैं, मैं वजाहत भी कर देता हूँ, शायद हलीम तो मौजूद हो लेकिन रश इतना था। हाँ, बस तो हमने खुद मुनासिब नहीं समझा कि हम लें उसको, तो हमने बस लोगों से, दोस्तों से, अहबाब से अपने मिले, खुश हुए और वापस आ गए। और आपका शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया और वहाँ अच्छे लोगों से दोबारा से मुलाकात हुई। और हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और नेक्स्ट कोशिश करेंगे शाह साहब के पास खुद जाएं और अपने प्रॉब्लम्स को जो कि फ़नकारों के आपके साथ मिलके शेयर करेंगे। बल्कि हम ऐसा करते हैं कि किसी दिन शाह साहब को मधु भी करते हैं अपने पॉडकास्ट। इंशाल्लाह। जी, ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट, और अगर आपको पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।